नॉर्मल जो दूध होता है उससे आज हम लोग आपको पेड़ा बनाकर दिखाएंगे। फेस्टिवल का सीजन चल रहा है तो हमने सोचा कि क्यों ना आपको घर में ही कुछ मीठा बनाना सिखाया जाए। तो बहुत ही इजी और हेल्थी तरीके से आज पेड़ा बनने वाला है, क्योंकि जो बिल्कुल शुद्ध इंग्रेडिएंट होते हैं दूध और चीनी, सिर्फ इसी से हम लोग आज पेड़ा बनाना सिखाएंगे। और सच में टेस्ट में ये बहुत ही जबरदस्त होते हैं। तो नमस्ते जी, स्वागत है आपका मदर कुकिंग चैनल में। 1 लीटर दूध में करीब 250 ग्राम पेड़ा आराम से बन जाता है। तो चलिए दोस्तों, सारे टिप्स और ट्रिक्स को समझते हुए बनाते हैं एकदम शुद्ध तरीके से पेड़ा। एकदम सिंपल रेसिपी है दोस्तों। तो पहले हम लोग एक कढ़ाई गरम करेंगे और इसमें ये टोन्ड मिल्क डालेंगे। मतलब ये जो पैकेट वाला टोन्ड मिल्क मिलता है, इसी से आज हम लोग पेड़ा बनाएंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आप नॉर्मल मलाई वाला दूध यूज करेंगे तो उसमें दाने पड़ जाते हैं। इसी वजह से अगर आप नॉर्मल दूध ले रहे हैं तो मलाई हटा के यूज करिए। दूध हम लोगों ने 1 लीटर लिया है और इसे हम लोग अभी उबालेंगे। और जो पूरी कुकिंग है उसे हम हाई फ्लेम पर करेंगे। अब फ्लेम कब और कहाँ कम करना है, हाई करना है, को सारी बातें हम आपको आगे बताते रहेंगे। लेकिन उससे पहले हाई फ्लेम पर दूध को अच्छे से उबलने देंगे है। दूध को हम लोग जलाकर बिल्कुल गाढ़ा करेंगे और इसमें से मावा निकालेंगे और उसी से पेड़ा बनकर तैयार होगा। अब इस समय देखिए दूध उबलने लगा है, तो अब हम फ्लेम को थोड़ा सा कम कर देंगे, लेकिन साथ ही करछी को चलाते रहिएगा ताकि नीचे से ये चिपक ना जाए। अगर ये कढ़ाई में चिपक जाता है तो इसका टेस्ट चेंज भी हो सकता है। तो दूध को हम लोग बिल्कुल इसी तरह से पकाते हुए गाढ़ा करेंगे और जब तक ये मेवा की तरह ना हो जाए तब तक आप फ्लेम को हाई करिए। और फिर अगर कढ़ाई से दूध ऊपर उठने लगे तो दोबारा फ्लेम को लो कर दीजिए। इसी तरह से करीब आपको 15 से 20 मिनट तक दूध को पकाते हुए गाढ़ा करना है। एक बात का ध्यान रखिएगा, दूध को लगातार चलाते रहना है, क्योंकि अगर ये नीचे से कढ़ाई में चिपक जाते हैं तो पेड़ा का टेस्ट भी चेंज हो सकता है। देखिए अब दूध बहुत कम हो गया है और कढ़ाई भी छोड़ने लगा है। अभी ये आपको रबड़ी की तरह लग रहा होगा। और ध्यान रखिएगा, इस टाइम ये बहुत ज्यादा चिपकता है तो फ्लेम को बिल्कुल लो कर लेंगे और लगातार इसे चलाते रहेंगे। तो लगातार चलाकर इससे हमें खोआ निकालना है। खोवा अब रेडी है, लेकिन इसको अभी हम लोग और पकाएंगे। बिल्कुल लो हीट में इसको चलाते हुए सुखाना है। अभी तो ये एक साथ आपको दिख रहे होंगे, लेकिन जैसे जैसे मेवा सूखेगा अपने आप ये अलग अलग हो जाएगा, यानी कह लीजिए सूखने लगेगा या टूटने लगेगा। तो देखिए 1 लीटर दूध हमने लिया था और अब आधे घंटे में ये ऐसा हो गया है। तो अब इसे हम और नहीं पकाएंगे, क्योंकि ज्यादा पकाने पर ये दाने जैसा हो जाएगा। अब यहाँ पर एक छोटी सी ट्रिक है। अगर आप ढक्कन लगाकर मेवा को ठंडा करते हैं तो ये नरम रहेगा। वही अगर ढक्कन हटाकर ठंडा करिएगा तो ड्राई हो जाएगा। अगर आपको स्टैंपिंग करके पेड़ा बनाना है जो डिजाइन वाले होते हैं, तो उसमें मेवा को ड्राई थोड़ा ज्यादा करना होता है। तो इसके लिए आप बिना ढके इसको ठंडा कर सकते हैं। लेकिन हम लोग इसे हाथों से ही डिजाइन देने वाले हैं, तो ढक्कन लगाकर मेवा को ठंडा करेंगे। तो अब देखिए खोआ बिल्कुल ठंडा हो गया है। ठंडा होने के बाद आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं। इसका टेक्सचर बिल्कुल बुरादा की तरह हो गया है। खोआ अगर थोड़ा भी गर्म रहेगा तो आपका पेड़ा खराब हो सकता है। इसीलिए बिल्कुल खोआ को पहले ठंडा करिए और फिर उसमें हम लोग ये एक स्पेशल सा पाउडर डालेंगे। अब आप लोग ज्यादा दिमाग पर जोर मत डालिए, ये कुछ और नहीं बल्कि पाउडर चीनी है। हमने क्या किया कि एक मिक्सर में 100 ग्राम चीनी डाला और फटाफट से चीनी को पिस डाला और ये पाउडर शुगर बनकर तैयार होगा। अब चीनी डालकर इसकी मसाज हमें अच्छे से करनी है दोस्तों। अब अगर आपको ये थोड़ा सा ज्यादा ड्राई लग रहा है तो आप इसमें थोड़ा सा घी डाल सकते हैं, और अगर ये थोड़ा गीला लग रहा है आपको तो इसका सॉल्यूशन ये है कि इसे आप आधा घंटा के लिए
पंखे के नीचे सूखने दीजिए। तो ये देखिए, अब ये परफेक्ट तरीके से चिकना हो गया है। तो अब हम इसकी पेड़े बनाना शुरू करेंगे। लेकिन दोस्तों, याद करिए मैंने शुरू में क्या कहा था कि 1 लीटर से हम लोग 16 पेड़ा बनाएंगे, यानी 250 ग्राम पेड़ा। तो इसके लिए एकदम परफेक्ट मेजरमेंट में हमें पेड़े बनानी है, ताकि क्वांटिटी कम ना हो और एकदम परफेक्ट साइज में सारे पेड़े बनकर तैयार हो जाएं। तो यहाँ पे अब हम लोग पेड़े तोड़ेंगे और हम इसमें से 16 पेड़ा बनाएंगे, करीब 12 ग्राम के। तो उसके लिए एक बार वजन करके इस तरह से देख लेंगे, ताकि परफेक्ट साइज के पेड़े बने। अब हाथों से पेड़े को पहले गोल करेंगे और एक बार अच्छे से गोल हो जाए तो इसको साइड में रख देंगे। इसी तरह से हम लोग पहले पेड़े को नापेंगे और फिर गोल करेंगे। एक चीज और, पेड़े को गोल करने से पहले हाथों में थोड़ा सा तेल जरूर लगा लीजिएगा। तो अब देखिए पेड़े गोल हो गए हैं। तो अब इसमें हम लोग हल्का सा बीच में प्रेस करके डिजाइन देंगे। आप इसे कोई सा भी डिजाइन दे सकते हैं, चाकू से कट लगा सकते हैं, या फिर पेड़े को बिल्कुल हाथों से प्रेस कर दीजिए और चपटा करके इसे बना सकते हैं। तो अब टोटल हमारे 16 पेड़े बने हैं, जैसा हमने शुरुआत में कहा था। अब बस लास्ट में हम लोग ऊपर से थोड़ा सा इसमें डेकोरेशन के लिए पिस्ता डाल देंगे। आप काजू या सूखा नारियल, कोई सा भी ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं। तो बस अब पेड़े हमारे बनकर तैयार है। अभी ये थोड़े से नरम हो सकते हैं, लेकिन आप इसको 2 से 3 घंटा पंखे के नीचे या फ्रिज में रख दीजिए। अपने आप ये थोड़े से हार्ड हो जाएंगे और फिर आप इसे आराम से खा सकते हैं। तो दोस्तों, देखा आपने कितना आसानी से हमने पेड़ा बनाया। थोड़ा सा दूध से मेवा बनाने में हमें समय जरूर लग जाएगा, लेकिन इसे बनाना बहुत ही आसान है। अगर मेवा बनाने का इतना समय आपके पास नहीं है तो एक और तरीका मैं आपको बता देती हूँ। आप दुकान से रेडीमेड मेवा खरीद कर ले आइए, या पैकेट में भी आपको रेडीमेड मेवा मिल जाएंगे, और फिर उसमें चीनी डालिए, डिजाइन दीजिए और सिर्फ 10 मिनट में पेड़े बनकर तैयार हो जाएंगे। तो अब हम उम्मीद करते हैं आपने सारी बातों को ध्यान से सुना है और आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, मदर कुकिंग चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारी ये रेसिपी यूज करके घर बैठे पेड़ों का आनंद लीजिए।